बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे और हम सबका दस्तरख़्वान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैंने आप लोगों की एक बहुत बड़ी परेशानी मुश्किल के लिए हल कर दी है। आज मैंने आपको लोगों के लिए दावत की डिश लेकर आई हूँ, क्योंकि हम लोग परेशान होते हैं कि जब भी हम दावत में रखते हैं बिरयानी के साथ सालन क्या रखें। तो आप लोग ये सालन ज़रूर ट्राई करिएगा और उसको दावतों में ज़रूर बनाइएगा। जी हाँ, ये जो डिश लेकर आई हूँ इसका नाम है कबाब हांडी, और आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा मेरे मेथड से और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। लाइक ज़रूर करिएगा अगर रेसिपी पसंद आए तो। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है मैंने, और ये आधी गड्डी हरा धनिया लिया है और थोड़ा सा पुदीना लिया है। अब इन तीनों को मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी और इसी में मैं कीमा भी शामिल कर दूँगी। तो इन तमाम चीज़ों को एक साथ में ब्लेंडर में चला दूँगी। कीमा 2 दफ़ा मशीन का निकला हुआ है और ये 400 से 450 ग्राम कीमा है। 2 दफ़ा मशीन का निकला हुआ कीमा है और 1 दफ़ा मैं इन तमाम चीज़ों के साथ निकाल लूँगी। कीमे में हमने प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची इन सबको कीमे के साथ पीस लिया है। अब हम इसमें स्पाइस डालना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे। पीसा है मैंने को, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा पीसा है। हाफ़ टी स्पून हम पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। नमक हम 1 टीस्पून डालेंगे। हल्दी डाल रहे हैं हम। हल्दी ली है हमने ये 1 टीस्पून से कम हल्दी है ये। 1.5 टेबल स्पून ये हमने लिया है भुना हुआ बेसन लिया है हमने। इसको हमने तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया था। 1.5 टेबल स्पून है ये आपको पता होगा बेसन हम बाइंडिंग के लिए ले रहे हैं। अच्छा, आप बाइंडिंग के लिए इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। डबल रोटी को ले साबुत डबल रोटी का स्लाइस जो है वो भी डाल सकते हैं। जब हम कीमे को ब्लेंड करेंगे उस टाइम हम स्लाइस को भी ब्लेंड कर लेंगे। नहीं तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं इसमें, और चने भी, भुने हुए चने उनको भी पीस के आप डाल सकते हैं। और चाहे तो एक अंडा डाल लें। यानी मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन बता दिए हैं बाइंडिंग के कि आप कुछ भी डाल सकते हैं। जो आपके पास घर में मौजूद हो आप उनमें से कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को हमने दरदरा सा कूट लिया है, या मैंने इसको जूसर मशीन में ब्लेंडर में चला लिया है। ये देखिए 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया। अब हम इन दोनों डाल देंगे इन दोनों चीज़ों को। अब हम इसकी करेंगे मिक्सिंग। सारा काम ही आप समझे इसकी मिक्सिंग है। तकरीबन 5 से 8 मिनट तक हमने इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। अब हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। तो आप उसी टाइम बना के इसको कर लें। मैं इतने इसको मैरिनेट करके रख दूँगी और इतने फिर मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। जब तक ये मैरिनेट होंगे जब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा, अगर टाइम ना हो तो इतने इसको मिक्स करके अच्छी तरह और इसकी ग्रेवी बनाने लग जाए तो इसको ये कि थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा मैरिनेट होने का। आप देख रहे हैं हमने इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर दी है। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे जब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। अच्छा, हम इसको फ्रिज में कवर करके रख देंगे। और ये जो कीमा लिया है मैंने ये 450 या 500 ग्राम के आसपास है ये, और उसी हिसाब से हमने इसमें तमाम स्पाइस डालें। आप जितना कीमा यूज़ करें उसी हिसाब से आप अपने तमाम स्पाइस को डबल कर लीजिएगा। और आपने देखा था ये डबल मशीन का कीमा था, लेकिन मैंने इसको तमाम स्पाइस के साथ एक मरतबा फिर इसको मैंने ब्लेंडर किया था कीमे को मैंने। और ये कि अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा इतनी चिकनाई वाला कीमा नहीं था ये मैंने कम फैट का कीमा लिया था। चल अब मैं इसको मैरिनेट के लिए रख देती हूँ और अब हम इसकी ग्रेवी के लिए पतीली में हमने सबसे पहले 1/2 कप ऑयल लिया है।
अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज मैं आपको दिखा दूं, ये 2 मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली है, इसको हमने चॉप कर लिया है। अब हम ये डाल देंगे प्याज। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से आप लीजिएगा प्याज, जितना मसाला बनाना हो। मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको हम अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनेंगे, इसमें कच्चापन दूर करेंगे अदरक लहसुन। इसमें टमाटरों को हमने पेस्ट बना लिया था, 3 से 4 टमाटर लिए थे हमने, उसका पेस्ट कर लिया था। ये डाल ये डालेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें डालेंगे। 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला लिया, ये डालेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया लिया है। 1 टीस्पून नमक लिया है। 1 टीस्पून हम पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे। बहुत थोड़ी सी हमने ये हल्दी ली है, हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हमने ये कश्मीरी देगी लाल मिर्चें ली हैं। अब हम इन तमाम मसाले को इसमें भूनेंगे अदरक लहसुन और प्याज के साथ। और टमाटर का पेस्ट हमने इसमें डाला है। अब इन तमाम स्पाइस को हम अच्छी तरह भूनेंगे। तमाम मसालों में अच्छी तरह भूनेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून दही लेंगे, इसको डालेंगे। इतना भूनना है हमने कि दही के जो लम्स हैं ख़त्म हो जाए, दही का पानी ड्राई हो जाए और घी ऊपर आ जाए। हम इतनी देर तक इसको भूनेंगे कि इसका तेल, जब मसाला अच्छी तरह भुन गया तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा सा बस हम इसको पानी डालेंगे कि मसाला पक जाए। और हम फ्लेम इसका स्लो करके इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे, सिर्फ 8 से 10 मिनट तक के लिए। मसाला चेक करते हैं हम ग्रेवी कहाँ तक पहुँची। ये देखें, ये माशाल्लाह डन हो गई है ग्रेवी। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। इतने हम अब कबाब बनाने की तैयारी करते हैं। चीनी डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, ज़रूरी नहीं कि आप ये डालें। मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ। बस ये थोड़े से मैं लेके डाल रही हूँ। 1 टीस्पून पिसी हुई कबाब चीनी डाल रही हूँ। अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। हमने इसको अगेन मिक्स कर लिया है कबाब चीनी के बाद। और थोड़ा ये रूम टेम्परेचर भी आ गया, क्योंकि जब हमने इसकी अभी और मज़ीद मिक्सिंग करी तो ये रूम टेम्परेचर पर भी आ गए कबाब। अब हम इनकी शेप देना स्टार्ट करते हैं। प्याली में मैंने ऑयल ले लिया है, इसको मैं हाथों में ग्रीस करने के लिए लिया है। आप चाहे पानी भी ले सकते हैं, मैंने ये ऑयल लिया है। अब मैं इसे इस तरह हाथों में ग्रीस करूँगी। दोनों हाथों को पे मैंने इस तरह ऑयल लगा लिया है। अब मैं इस तरह कबाब उठाऊँगी। पहले इसको हम इस तरह गोल गोल राउंड शक्ल देंगे। बॉल की शक्ल बना लें तो फिर अब आपने क्या करना है, इस तरह यूं यूं ओवल शेप में आपने इसको करना है। इस तरह आप दबा दबा के करिएगा हथेली पर, इस तरह। और अगर आपके पास उसकी स्टिक हो सीख कबाब की तो आप चाहे उसमें भी कर सकते हैं। सीख कबाब की स्टिक में इस तरह आपने लंबान में इस तरह शेप देके सारे कबाब बना लेना है, इस तरह। ठीक है, कबाब हमने बना लिए हैं, तकरीबन 10 के कबाब बने हैं। अब हम इनको फ्राई करें। फ्राई पैन में हमने ऑयल डाला। जब ऑयल गर्म हो गया तो हमने 1 बाय 1 करके कबाब डालने स्टार्ट किए। जब सारे कबाब हम डाल लेंगे तो हम इसको टच नहीं करेंगे, बल्कि 1 साइड इसको फ्राई होने देंगे। जब 1 साइड फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसको हम टर्न कर लेंगे।
तमाम कबाब को हमने इस तरह फ्राई कर लिया। हमने इसको ज़्यादा कलर डार्क कलर नहीं देना, बस लाइट ब्राउन ही रखना है क्योंकि बाकी ये सालन में भी पकेंगे। तमाम कबाबों को हमने इस तरह फ्राई कर लिया और आप यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही कि बस दिल जा रहा है पूरी पराठा मंगवाए और ग्रीन चटनी से इसको इसी तरह खा लिया जाए। अब इस मसाले में हम ये कबाब जो हमने फ्राई किए अब ये डाल देंगे। क्योंकि हालांकि पतीली में ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए चाह रही हूँ थोड़ा ऑयल इसी का ही डाला ताकि थोड़े और ऑयल जो है कबाबों की और खुशबू आ जाएगी मसाले में, इसलिए मैं कबाबों वाला ऑयल डालना चाह रही हूँ। अब हम इसका फ्लेम ऑन कर देंगे और अब हम इसको मसाले में भूनेंगे सारा। अब हम इसमें क्या करेंगे, पानी डाल रहे हैं हम। ये पानी डाला है थोड़ा, ये भी थिक की तरफ आ जाए शोरबा भी, और थोड़ा ये कबाब भी अपना टेस्ट छोड़ दें ग्रेवी में। तो जब तक हम आते हैं यहाँ से, जब तक ये पक रहे हैं, इसको हम स्लो फ्लेम पे रख देंगे कवर करके हमने रख दिया है। मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर बाद। अब हम कवर हटाते हैं। ये देखिए पक रहा। कसूरी मेथी ली है और ये कसूरी मेथी डाल देंगे हम इसमें। देखिए बस 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने कोयले को जलाने के लिए रख दिया है। 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें कोयले को रखते हैं। ये हमने कोयले रख दिए हैं। अब हम ये ऑयल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसका कोयले का स्मोक पसंद ना हो तो आप ना डालिएगा। मैं इसको बस थोड़ी सी देर के लिए कर रही हूँ, लाइट फ्लेवर देने के लिए, कोयले का स्मोक का लाइट फ्लेवर देने के लिए। हमने कोयले को निकाल लिया था बाहर। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट कर रहे हैं हम। अच्छा, इस मसाले की जो थिकनेस आप देखिए इतनी रखी है मैंने। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें इसको और थिक करना चाहें और थिक कर लें। और ये देखें ये इतना है। हमने हांडी कबाब को डिश आउट कर लिया है। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। ये पिसा हुआ गरम मसाला हम डाल रहे हैं। अब हम इसमें अदरक डालेंगे। हरी मिर्चें डालेंगे। हरा धनिया डालेंगे। हमने हांडी कबाब रेडी कर लिए। लास्ट में इसको हमने हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक से गार्निश किया है और पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आप लोग मेरे कहने से ज़रूर हांडी कबाब ट्राई करिएगा। बहुत ज़बरदस्त इसमें कोयले का अरोमा आ रहा है। अभी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको पसंद हो कोयले का अरोमा तो आप करिएगा इसमें, वरना नहीं करिएगा। इसको एज इट इज़ ही फिर रहने दीजिएगा। ये हर उस सूरत में बहुत मज़े के लगेंगे। स्पेशली जो हमने कबाब फ्राई करके डाले हैं उससे बहुत अच्छी ज़बरदस्त बना है इसका टेस्ट। आप भी मेरे कहने से ज़रूर हांडी कबाब को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप चाहते हैं इसको और ख़ूबसूरत लगना तो आप चाहें तो फ्रेश क्रीम को इसमें गार्निश कर दीजिएगा, फ्रेश क्रीम से इसको, तो ये और ज़बरदस्त परफेक्ट दावत की डिश बन जाएगी। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन जाते जाते अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। लेकिन सबसे पहले अगर आपको ये डिश अच्छी लगी है तो सबसे पहले आप लोग लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते अल्लाह हाफिज़।